माय नेम इज कविता चौधरी। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पीसीओडी। तो आइए जानते हैं पीसीओडी होता क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसीज होती है जो कि ज़्यादातर यंग गर्ल में देखने को मिलती है। पीसीओडी की डेफिनेशन। पीसीओडी इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स ऑफ ओवरीज एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। पीसीओडी जो होती है वुमेन्स की ओवरीज एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको इफेक्ट करती है। और इसके देखते हैं कॉजेस। इसका होता है मेन कॉज होता है इसका जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक फैक्टर में देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को पहले से पीसीओडी है तो इसका मेन कॉज होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन सेंसिटेंस। अगर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो पीसीओडी होने का चांस रहता है। इन्वायरमेंट फैक्टर, एक्सेसिव एंड्रोजन लेवल। एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन होता है, अगर फीमेल में इसका एंड्रोजन की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो पीसीओडी होने का चांस रहता है। देखते हैं इसके सिम्टम। इसका मेन सिम्टम होता है ओबेसिटी और इरेगुलर पीरियड कभी भी टाइम पे नहीं आते हैं और शॉर्ट टाइम आता है या फिर लॉन्ग टाइम आता है पीरियड। एक्सेसिव एक्ने, हेयर ग्रोथ और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगता है। सिस्ट ऑन द ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी, इसका मेन सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी। डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि एक्ने और हेयर ग्रोथ देखते हैं पेशेंट की। मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि पेशेंट का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं है। और उसके बाद पेशेंट में पूछते हैं यूएसजी कराते पेशेंट की, होल एब्डोमिनल की। इसमें यूट्रस और ओवरीज का स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटिक होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक का हो जाना और बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, एंटी एंड्रोजन मेडिकेशन देते हैं जिससे कि जो एंड्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और कुछ केस में मेटफॉर्मिन भी देखते हैं जिससे कि जो इंसुलिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे पीसीओडी जो डिसीज होती है वो कम हो जाती है। लाइफ स्टाइल चेंज में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए और लो फैट डाइट लेनी चाहिए, एक्सेसिव और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर।